हूं आंचल सिंह। कल जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया और जिस ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया उस ऑपरेशन का नाम है जैकबूट। और ये ऑपरेशन जो जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑपरेशन था और उसमें ये आखिरी नाम जो था वो रियाज नाइकू को था। और इस पर विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन जैकबूट क्या है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये जैकबूट जो ऑपरेशन था अजीत डोभाल का, जिसमें जो लास्ट नाम था, जो आखिरी नाम था वो रियाज नाइकू का था और इसमें और कई बड़े नाम थे। इसमें बुरहान वानी का भी नाम था, वो भी मार गिराया गया था। तो ये जो जैकबूट ऑपरेशन था, आखिर ये पूरा ऑपरेशन क्या है? ये जो ऑपरेशन चलाया गया अजीत डोभाल जी की तरफ से, हमारे एनएसए की तरफ से, ये एक तरह से जो इजराइल में आतंकी संगठन था पीएलओ, जो उनके म्यूनिक में 11 खिलाड़ियों को उनकी हत्या करी थी आतंकवादियों ने, पीएलओ नाम के संगठन ने। तो इजराइल का सबसे बड़ा आज तक का ऑपरेशन चला है, जिसका ऑपरेशन का नाम था रेथ ऑफ गॉड। इस ऑपरेशन के तहत 1972 से लेके 1988 तक ये ऑपरेशन चला और इजराइल ने उन आतंकवादियों को जहां जहां थे उनके देश में भी घुस घुस कर मारा एक एक को। और ये अब तक उनको भी नहीं पता लग पाया था कि तुम्हारे को कोई ट्रेस कर रहा है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके देश में जाके कोई मार सकता है। और इसलिए दुनिया में इस ऑपरेशन की चर्चा होती है इजराइल के। अब इजराइल इतना आधुनिक देश है कि उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उनका अपना सर्विलेंस का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, दुनिया में उनकी तारीफ होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो एनएसए अजीत डोभाल हैं, उन्होंने भी ये जो ऑपरेशन चलाया जैकबूट, इससे सिद्ध कर दिया कि हमारे एनएसए और उनके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन किसी भी तरह से वो इजराइल के रेथ ऑफ गॉड से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर जाकर उनकी जानकारी लाना और क्या क्या हरकतें उनके द्वारा हो रही है, उनका एक एक मूवमेंट पे नजर रखना। और ये सबसे कठिन काम था कि जब वो आम समाज में पढ़े लिखे टीचर ऐसे बनकर, छात्र बनकर, जो छात्र हैं वो मीटिंगों में आमतौर पे जा रहे हैं, वो कभी कहीं सीए की मीटिंग कहीं चल रही है या कुछ भी कोई आम सभा है उसमें शामिल हो रहे हैं, उनका पता लगाना सबसे कठिन काम था। लेकिन जो हमारे एनएसए हैं, इनका अपना एक इंटेलिजेंस का बहुत तगड़ा तरीका है। जैसा कि इनकी पुरानी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में भी ये 8 साल खुद एक मजार के पास में और ये बाबा फकीर बन करके बैठ गए थे और किस तरह से वहां रहे और काफी दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। जो जानकारियां वहां से इन्हें इकट्ठी करनी थी वो की। जो ऑपरेशन इन्हें चलाना था पाकिस्तान में रहकर आए, उनकी जमीन पर रहकर उनके खिलाफ ऑपरेशन करके आए। सेम अब इन्होंने, क्योंकि मोदी सरकार ने आने के बाद इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा और इनको पावर्स दी हैं, अब ये नतीजा भी सामने आने लगा है। पहले से ही अजीत डोभाल इस बारे में माने जाते हैं, इनको जेम्स बॉन्ड से जो तुलना करते हैं वो इसीलिए करते हैं। और ये जो ऑपरेशन जैकबूट चलाया, इसमें भी जो 11 ऐसे चेहरे थे आतंकवादियों के जिन्होंने हमारे सेना के कैंप में घुसकर सोते हुए सैनिकों को मारा था, अब उस 11 की लिस्ट में बुरहान वानी जैसे लोग, रियाज नाइकू जैसे लोग थे। तो इनको पोस्टर बॉय भी कहते थे कश्मीर में, क्योंकि चेहरा अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, तो ये युवाओं को आकर्षित करते थे, आतंकवादी बनाते थे उनको और उनको उकसाते थे। तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कोई अट्रैक्टिव व्यक्ति हो तो उसकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं, इसी तरह इनको भी गुरुजी कह करके लोग कहते थे रियाज नाइकू को। कोई टीचर है अगर पढ़ा लिखा तो उसके पास बच्चे तो होंगे ही पढ़ने वाले, लेकिन ये उनको आतंकवादी बनाने का काम करता था। उनकी सोच परिवर्तन करके हमारे देश की सेना के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहा था। और इसलिए ऐसे लोग जो घाटी में पाकिस्तान के हैंडलर बने हुए थे, पाकिस्तान के इशारे पर हथियार उठाकर हमारी सेना के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे, ऐसे लोगों का सफाया करने का प्रण हमारे एनएसए ने लिया। वो जो 11 की लिस्ट थी उसमें सबसे लास्ट का नाम रियाज नाइकू का था। उसके पहले आपने देखा कि बुरहान वानी जब मारा गया, पूरी घाटी में क्या हाल हुआ था। लोग उनको कह रहे थे जी आपने एक छात्र को मार दिया, उसके जनाजे में हजारों लोग इकट्ठे हुए। यही कोशिश कल भी जब सेना ने सफलता प्राप्त की
तो ये कोशिश की गई स्थानीय लोगों के द्वारा कि वहां सेना को घेर कर और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। लेकिन इस बार वहां की लोकल पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लोकल लोगों का भी साथ इसमें मिला है। और हमारे एनएसए का जो ऑपरेशन था वो पहले से जानते थे कि वुहान वानी की तरह इस बार भी लोकल लोग वहां विरोध कर सकते हैं सेना का, तो इसलिए इस बार जनाजा निकलने का मौका ही नहीं दिया गया और उनके परिवार वालों को लेकर के समझा दिया गया और अंत्येष्टि कर दी गई। तो ये सारा ऑपरेशन मतलब लोकल पुलिस को लेकर के, सेना को लेकर के और आतंकवादियों को बिल्कुल नेस्तो नौबोद करने तक का गुप्त मिशन ये ऑपरेशन जैकबूट था, जो पूरी तरह सफल रहा। अब जो 11 लिस्ट में आतंकवादी थे, क्योंकि आखिरी ये रियाज नायकू था, वो पूरा बदला जो सेना का लेना था वो एनएसए पूरा कर चुके हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे एनएसए अजीत डोभाल को जाता है, क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंस का तरीका है, इन्होंने हमारे पूरी इंटेलिजेंस विभाग को भी सिखाया है कि अपने आप को फ्रंट पे रखते हुए, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी जब दंगे हुए थे, मरकज का मामला भी जब हुआ था, ये जनता के बीच उतर जाते हैं, अपने जो मनोबल बढ़ाते हैं सेना का और सुरक्षा बलों का। तो ये अजीत डोभाल की एक भारी सफलता है। इसके पीछे जहां सबका जॉइंट ऑपरेशन था, लेकिन इस जॉइंट ऑपरेशन को करने वाले जो इसके प्रमुख थे एनएसए अजीत डोभाल, इनको इसका पूरा श्रेय जाता है। जी बिल्कुल। और वहीं पर आईजी विजय कुमार का, जो जम्मू कश्मीर के आईजी हैं विजय कुमार, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए। तो सर वो जो उन्होंने बताया पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं, और ये जो आतंकी संगठन है इसको लेकर भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। सर वो आप बताइए। देखिए, पाकिस्तान पे एफएटीएफ का काफ़ी दबाव था कि आपको जो विश्व के अनेक बैंकों, विश्व के अनेक देशों से जो मदद मिलती है, असल में क्या है, एफएटीएफ जो है वो रैंकिंग करता है, वो देखता है कि कौन जो विश्व बैंक से जो पैसा मिल रहा है अनेक देशों से अनेक मदों में, उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो कोई नहीं कर रहा है। पाकिस्तान पे भी इस एफएटीएफ की नज़र थी और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पनप रहा है, क्योंकि भारत बार बार आपत्ति करता था और भारत ने बार बार आपत्ति दर्ज कराते हुए सबूत तक भी दिए हैं कि भाई ये देखिए, आतंकी हमारी धरती पर जितना भी खून खराबा हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान का हाथ बार बार हमने विश्व पटल पर रखा है, और इसलिए जब हम इन बात को रखते थे, हमारी सरकार रखती थी, तो उसके खिलाफ ये जांच बिठाई गई और इसलिए 27 बिंदुओं पर पाकिस्तान को काम करने के लिए कहा गया एफएटीएफ की तरफ से। और उन्होंने कहा कि आप हमें जवाब दीजिए कि आपने ये जो आतंकी संगठन जिन पर आरोप लग रहा है, इनके विरुद्ध क्या काम किया। तो उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का नाम था, उसमें जो है लश्कर ए तोयबा का नाम था। तो उनके जो तार थे, कौन कौन उनको वहां पाकिस्तान में दान दे रहा है, किन बैंकों में उनके खाते हैं, और वो कौन कौन लोग हैं जो भरी सभा में लोगों को आतंकवादी बनाने की बात करते हैं, जो भारत के खिलाफ, सेना के खिलाफ ऑपरेशन करने की बात खुले तौर पे करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जब वीडियो जारी हुए और पूरी इंटेलिजेंस इनपुट ने वहां उनको दिया, एफएटीएफ ने रोक लगाने की कोशिश की, तब उन्होंने क्या किया, ये जो आईजी साहब ने आज खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने फिर लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम चेंज कर दिया। उन लोगों को कहा भाई मेरे ऊपर भारी दबाव है, क्योंकि हम जो है ये इसमें एफएटीएफ की तरफ से बैन हो सकता है और एफएटीएफ ने इसको जो है ब्लैकलिस्ट कर सकता है। तो अभी जो है वो इसके लिए क्या करें, तो उन्होंने इसको नाम चेंज करके और इसका नाम कर दिया टीआरएफ। तो टीआरएफ नाम चेंज कर दिया ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए कि लश्कर ए तोयबा तो शांत हो गया है, हिजबुल मुजाहिदीन तो कोई एक्टिविटी कर नहीं रहा है, पाकिस्तान में उनके खाते सीज हैं। आपने सुना होगा पिछले दिनों पाकिस्तान में इनके खाते सीज कर दिए गए थे, और इसलिए केवल दिखावे की कार्रवाई कर कर, लेकिन नाम चेंज करके उसने वो आतंकवादी गतिविधियां जारी रखी। और ये रियाज नायकू, ये वुहान वानी ने जो एक आंदोलन चलाया था कि युवाओं को शामिल करना और उनको आतंकवादी बनाना, वो पोस्टर बॉयज के नाम पे इसी तरह से अंदर अंदर छात्रों को तोड़ रहा था। उस ग्रुप को वुहान वानी के मौत के बाद, जब हमारी सेना ने मार गिराया, उसके बाद वो कमांड रियाज नायकू ने संभाल ली थी। रियाज नायकू पूरे ग्रुप को चला रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये कश्मीर के युवा हैं उनके टच में था और उनको आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसका मारा जाना रियाज नायकू का इसलिए भी जरूरी था कि घाटी में जो युवक अभी
सोच नहीं पा रहे हैं आतंकवाद क्या चीज है, इससे किसका नुकसान है। धारा 370 हटने के बाद ये बहुत ज्यादा और एक्टिव हुए और इन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की, तो ये इस मंसूबे में सफल ना हो जाएं, इसलिए इनका सफाया होना बहुत जरूरी था। जो अब ये राहत की सांस सेना को मिली है, ये एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ, तो आईजी ने खुलासा किया कि ये केवल नाम चेंज कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा भी है कि जो पाकिस्तान अपने को FATF के सामने प्रस्तुत कर रहा था कि साहब हमने हिजबुल मुजाहिदीन पर रोक लगा दी है, हमने जो है लश्कर तोयबा पर रोक लगा दी है, अब उसका आज ये खुलासा भी किया है। उसको एक तरह से हमारे सेना के जो कश्मीर पुलिस के जो IG विजय कुमार है, पाकिस्तान की पोल खोली है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और FATF को ये इशारा है कि वो इन पर रोक लगाए, क्योंकि 27 बिंदुओं में अभी केवल 5 बिंदु पूरे कर पाया है। वो आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने में अभी पूरी तरह विफल है, और क्योंकि वो साथ दे रहा है। वहां सरकार नाम की पाकिस्तान में कोई चीज नहीं है, वहां आतंकवादी संगठन और जो बाकी और जो लोग हैं धार्मिक उद्यान फैलाने वाले, उन्हीं का वर्चस्व है। वहां तबलीगी जमात पर कंट्रोल नहीं है, वहां मस्जिदों पर बैन नहीं है। आज की डेट में हमारे PM मोदी ने भी इशारा किया था, मस्जिदों में इस समय जो चल रहा है कोरोना वायरस का टाइम, इस समय भी ये, क्योंकि मस्जिदों में जो नमाज पढ़ने के लिए रोक लगाई गई थी, उसमें भी वो कट्टरपंथी आगे आ गए, और इसलिए सिद्ध हुआ कि पाकिस्तान में केवल कट्टरपंथियों की चलती है, ना कि वहां सरकार की चलती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। DGP दिलबाग सिंह ने भी यही बात की कि पाकिस्तान ये लगातार कहता आ रहा है कि ये कश्मीर के ही वहाँ हैं और ये भारत के ही जो प्रताड़ित किए जाते हैं वो लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस पर भी साफ कर दिए और बड़ा खुलासा किया, ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, जो हमेशा से ब्लैक लिस्ट होने के डर से नकार रहा था। जय हिंद, जय भारत।